नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। एआईएमआईएम ने बिहार की 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। अब ओवैसी की पार्टी बिहार की 40 लोकसभा सीट में से मात्र एक सीट किशनगंज से चुनाव लड़ेगी। यहां से पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को उम्मीदवार बना है। इसका ऐलान भी अख्तरुल इमान ने 4 अप्रैल को किया। कहा जा रहा है या अबुसुद्दीन ओवैसी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद उन्होंने बिहार में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया। हालांकि इस फैसले के पीछे यूपी में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के मौत से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह की मौत मुख्तार अंसारी की हुई है, इससे पूरे अल्पसंख्यक समाज दहशत में है और अल्पसंख्यक समाज किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इस बार एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। और यही दबाव अबुसुद्दीन ओवैसी पर पड़ा है। उसके बाद असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में किशनगंज छोड़ के कहीं चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पहले एआईएमआई ने किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, काराकाट, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी और सीवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था और कहा जा रहा था यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में चुनावी दंगल में उतरेगा और यह कुछ खेला कर सकता है। लेकिन अबुसुद्दीन ओवैसी संभल गए हैं। अब महागठबंधन के पक्ष में बिहार के टोटल अल्पसंख्यक समाज लोग वोट करेंगे। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह अख्तरुल इमान ने अन्य सीटों पर से उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की है, इससे अब साफ जग जाहिर हो गया है कि बिहार का अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। और जिस वोट पर पप्पू यादव पूर्णिया में कूद रहे थे, अब उसे भी नुकसान होगा और वहां के अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अब महागठबंधन को ही वोट करेंगे। जिस तरह के फैसले आए हैं, आपको याद होगा यही अख्तरुल इमान 2014 का लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर लड़ रहा था और इन्होंने अपनी उम्मीदवारी एक तरह से वापस ले लिया, बैठने का घोषणा कर दिया। इसके बाद पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार से कट गए और अधिकांश वोट महागठबंधन के पक्ष में चला गया और उस चरण की सभी सीटें 8 सीटों पर उस चरण में चुनाव हुआ था, सभी सीटें कांग्रेस और राजद के खाते में चली गई थी और नीतीश कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि पूर्णिया सीट एक नीतीश कुमार बचाने में कामयाब रहे थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को पूर्णिया और नालंदा में ही कामयाबी मिली थी। तो आप साफ कह सकते हैं कि बिहार का राजनीतिक माहौल बदल गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जमुई से लगातार लालू परिवार पर हमला करते हुए दिखे और भ्रष्टाचार पर बोलते हुए दिखे, लेकिन उसके बगल में नीतीश कुमार भी बैठे थे जिसके राजपाट में दर्जनों घोटाले हुए हैं, दर्जनों लूट हुई है। सृजन घोटाला हो, लड़कियों के साथ उत्पीड़न का घोटाला हो, विभिन्न जगहों पर मुजफ्फरपुर कांड सबको मालूम ही है। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे और उधर अख्तरुल इमान शाहीन ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को चकनाचूर करते हुए इस लोकसभा चुनाव में मात्र एक सीट किशनगंज से ही उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इससे सब साफ जग जाहिर हो गया है कि बिहार के अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर अब महागठबंधन को वोट करेंगे। इस तरह के माहौल अब बनते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद।
बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि AIMIM ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूँकि किशनगंज के पार्लियामेंट इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह की है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाएँ। अब बाकी जो तीसरे चौथे पेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज़ अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा।